झूठ बोलते थे बचपन में, फिर भी हम सच्चे थे। झूठ बोलते थे हम, फिर भी हम सच्चे थे। उन दिनों सच पूछो तो हम बच्चे थे। उन दिनों सच पूछो तो हम बच्चे थे, क्योंकि बच्चे होते हैं जो सुविधाओं में नहीं, सच पूछो शांति में जीते हैं, और बड़े होते हैं शांति में नहीं जीते हैं, सुविधाओं में जीते हैं। यदि आदमी के दिल में क्रोध की आग लगी हो, मान की आग लगी हो, मायाचारी चल रही हो, लोभ चल रहा हो, इसकी ज्वालाएं चल रही हो, कसायों की ज्वालाएं, तो भले वो एयर कंडीशन में बैठ जाए, लेकिन उसका दिल और दिमाग ठंडा नहीं होता है। इसीलिए हमारे अनेक ग्रंथों में कहा है कि मुनि का मन बालक के समान निर्विकारी होता है। लेकिन मैं कहती हूँ बालक तो उसमें संभावना है कि आगे चलकर उसके अंदर विकृति आएगी, लेकिन मुनि के अंदर तो आगामी काल में भी विकृति नहीं आएगी। बालक अभी अबोध है, अभी सरल है, लेकिन बड़ा होगा तो विकृत हो जाएगा। हो सकता है, क्योंकि जीवन एक संभावना है। किसी को मिलता है, किसी का खो जाता है, किसी को मिलता है तो निर्वाण पहुंचा देता है, किसी को मिलता है तो शमशान पहुंचा देता है, किसी को इसी जीवन में ऐसे ही वातावरण में महावीर बनने का अवसर मिल जाता है, तो किसी को मारीच बनने का, किसी को हिटलर, चंगेल खां, औरंगजेब बनने का मौका मिल जाता है। क्योंकि कोई इसी जीवन को सुरभि से, सुगंध से, सदाचार से भर देता है, और कोई दुर्गंध, दुष्भावनाएं। कई लोग इस जीवन को स्वर्ग सजीते हैं, कई लोग नरक सजीते हैं। कई लोग इसी जीवन में दया, प्रेम आदि की बहुत अच्छी सद्भावनाओं की सुगंध देते हैं। आपने देखा होगा, आप जब सुगंध के पास जाते हैं, आप बगीचे में जाते हैं तो सुगंध से भर जाते हैं, लेकिन घर पर आपको वो सुगंध का एहसास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सुगंध वहाँ थी, वहाँ वातावरण में सुगंध थी। काश ऐसा हो जाए, तुम्हारा घर ही बगिया हो जाए, तो तुम्हारे जीवन में पूरे जीवन में सुगंध ले सकते हो। इसी प्रकार से हम सत्संग में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं तो थोड़ी सी सुगंध मिलती है, लेकिन वही पुराने वातावरण में लौट कर आते हैं और नरक हो जाता है जीवन। क्योंकि कहते हैं वक्त तेरे भी अजीब से किस्से हैं, वक्त तेरे भी अजीब से किस्से हैं, तू भी अजीब सौदागर है। जवानी का लोभ दिखाकर बचपन ले गया, और बुढ़ापे की कद्र दिखाकर जवानी ले गया। अब बुढ़ापा भी स्वर्ग का लालच दिखाकर बुढ़ापा भी ले जाता है। यानी वास्तव में उम्र के साथ चाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है, एक जरा सी बात से जिंदगी की चाहत बदल जाती है। हमारे शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी, शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा, मन न हुआ निर्विकारी। मन न हुआ निर्विकारी यानी हमारे मन में कोई बदलाव नहीं आता है। जो हम घर में थे वही मंदिर में रहते हैं। सिर्फ फर्क इतना रहता है कि हम रोज़ पूजाएं पढ़ लेते हैं, रोज़ पढ़ लेते हैं अपनी आत्मकथाएं। चंद्र प्रभु पूजन हो, पार्श्वनाथ पूजन हो, बम में भटक चुका हूँ, ये क्षुधा वेदिनी की बाधाएं, ये ज्वालाएं मुझे जला रही हैं। हम बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ लेते हैं, आदिनाथ पूजन में अपनी कथा पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आता है। दौलत राम जी कहते हैं तुझे एक घर में यहाँ रहने में दिक्कत होती है, एक सीट पर रहने में दिक्कत होती है, कहीं जाता है तो 7-8 घंटे का सफ़र भी हो तो कहते थक गए। वहाँ कहाँ आराम मिलता है? यानी तुझे आराम पाने के लिए कैसा चाहिए? बहुत डबल बेड भी छोटा पड़ता है आदमी को, लेकिन वहाँ कौन सी व्यवस्था रही? जन्नी उदरी मसो नभ मास, अंगुस कुचते पाई त्रास, निकसत जी दुख पाए घोर, तिनको कहते नावे और। कहते कि वास्तव में धूप कितनी भी हो, हमारे जीवन में कितनी भी धूप हो, हम छाया का आनंद ले सकते हैं। और कहते हैं कि बचपन में वास्तव में ज्ञान नहीं लिया। कौन सा ज्ञान? आप कहोगे हम तो बचपन में ही बच्चों को ज्ञान देते हैं सारा। तो
बचपन में ही बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पाठशाला भेजते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, कोचिंग कराते हैं, सब तो हम ज्ञान बचपन में देते हैं। लेकिन दौलत राम जी कहते हैं वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान पदार्थ का हो सकता है लेकिन परमात्मा का नहीं हो सकता। वो ज्ञान सुविधाओं का हो सकता है, वो ज्ञान अर्थ का हो सकता है, लेकिन परमार्थ का ज्ञान तो अंदर से मिलता है। शब्दों का ज्ञान कोई दे देगा, लौकिक ज्ञान कोई दे देगा, जीवन को चलाने की कला कोई भी सिखा देगा, लेकिन जीवन को भगवान बनाने की कला तो कौन सिखाता? अध्यात्म सिखाता, वैराग्य सिखाता है। जबकि कहा है आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आप को कष्ट दान। आत्म के हित के जो हेतु हैं वहाँ तो आदमी को कष्ट आता है, कष्ट लगता है। जब गरीबी थी तो नींद से जगाना पड़ता था, गरीबी थी तो नींद लग जाती थी, तो सुबह कोई उठाता था तो नींद खुलती थी, यानी बेफिक्र सोते थे। अब अमीरी है तो नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। ये जिंदगी, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, कितनी यातनाओं से, कितनी मुश्किल से निकल कर आता है वो। सच पूछो तो क्या पता जन्मेगा कि नहीं जन्मेगा, क्या पता श्वास आएगी कि नहीं आएगी। कई बार लगता है कम चल रही है, नहीं रो रहा है बच्चा, तो नर्स आदि कुछ थपथपाती हैं कि ताकि रोने लगे। हमने ऐसे रोते हुए पैदा हुए थे और जब आदमी जाता है तो रोते हुए चला जाता है और ज़िंदगी भर भी रोता है। हम जिंदगी भर क्यों रोते हैं? क्योंकि हम अपनी औकात भूल जाते हैं, अपनी पहले की स्थिति भूल जाते हैं। क्योंकि माँ बाप क्या चीज़ होते हैं? कहते हैं कि अजीब दुनिया के लोग होते हैं, झूठे होते हैं। जो माँ बाप हमारी लंबी उम्र की कामनाएं करते हैं, वही बच्चे हमारी मौत की कामनाएं करते हैं। कहते हैं रात कैसी भी हो, रात कैसी भी हो साया खोने नहीं देता। घर में कितनी भी तंगी हो, बच्चे को बाप रोने नहीं देता। और खुद की कीमत लगाकर, खुद का खून बेचकर भी बच्चों की ख्वाहिशें बाप पूरा करता है। लेकिन सच पूछो, बाप के लिए बेटा कुछ नहीं करता। बाप के लिए बेटा कुछ नहीं करता, क्योंकि कैसे कैसे ख्यालों में सो जाते थे हम, और बच्चे थे तो रो जाते थे हम। लेकिन एक थपकियाँ में भी नींद आ जाती थी, एक थपकी में भी माँ की नींद आ जाती थी। अब तो रात भर नींद नहीं आती, ऐसी ज़िंदगी हो गई है। आपने देखा होगा ज़िंदगी एक अवसर है, जन्म सबको मिलता है लेकिन जीवन बहुत कम लोगों को मिलता है। जीवन, कुछ इसी जीवन को सुंदर बनाते हैं, आकाश जैसा स्वच्छ बनाते हैं, कुछ इसी जीवन में उपवन खिलाते हैं, कुछ इसी जीवन को, क्योंकि जीवन जन्म से नहीं मिलता है, जीवन को तो बनाना पड़ता है संस्कारों से, बड़ों के साथ, संगति के साथ। इसीलिए हम लोग महावीर पूजन में पढ़ते भी हैं कि भगवान जब लूँ मुझे शिव नहीं होता है, तब तक मुझे एक ही वरदान दो कि तुम्हारे चरण मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में रहे। और भी पढ़ते हैं अपन कई भावनाओं में, भगवान जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक एक ही काम करना कि तुम्हारे चरणों से दूर मत करना। ईरिया पथ में भी पढ़ते हैं भक्ति में कि भगवान, और भी कई भक्ति में पढ़ते, शांति भक्ति आदि में, कि जब तक मेरे जन्म जन्म का यदि पुण्य संचय हो तो बस एक बात दे देना कि तुम्हारे चरणों की भक्ति नहीं छूटे। आप कह तो देते हो कि तुम्हारी चरणों की भक्ति नहीं छूटे, लेकिन आदमी कैसा है? चरणों की भक्ति चाहता है क्या? जीवन में कलेश है, चिंताएं हैं, क्योंकि माँ अपनी गरीबी में भी बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती है। जगह जगह मनौतियाँ मानती है मेरा बच्चा लंबी उम्र जिए। वही बच्चा मंदिर में जाकर माँ की मौत की कामना करता है। ये जिंदगी है, जिन्हें हमने सब कुछ सुख दिया है, सुविधाएं दी हैं, अपनी जिंदगी को हार कर उन्हें जिताया है, वही बच्चे क्या करते हैं? आप पर बंदिशें लगा देते हैं। जिंदगी में रंजिशें अच्छी नहीं होती
और माँ बाप पर कभी भी बंदिशें अच्छी नहीं होती। माँ बाप कैसे भी हों, गरीब हों, अमीर हों, गांव में हों, अनपढ़ हों, बेचारे झुके हुए हैं, देखने में अच्छे नहीं हों, लेकिन फिर भी माँ बाप की कदर करना। क्योंकि आज की अंग्रेजी शिक्षा में क्या सिखा रही है? बस शब्द सिखा रही है, जीवन की कला नहीं सिखा रही है। जीवन में हमें संगीत आ जाए, जीवन में हमारी सुरभि आ जाए, ये नहीं सिखा रही है। बांसुरी संगीत नहीं देती है, लेकिन बांसुरी को बजाने की कला हो तो संगीत देती है। आज हम कला भूल गए। आज जीवन में सारे सेट हैं, लेकिन माइंड बहुत अपसेट है। जीवन में सब कुछ है, लेकिन सुख शांति नहीं है। पहले छोटे छोटे घर होते थे, लेकिन आनंद होता था, कौतूहल होता था, बहुत किलकारियाँ होती थी। आज बड़े घर हैं, जितने इंसान नहीं हैं उतने कमरे हैं, जितने लोग नहीं हैं घर में उतनी गाड़ियाँ हैं। आज हर घर में टीवी है, फिर लोग बड़ों के पास क्या बैठेंगे? क्योंकि आज माँ बाप छोड़ बच्चे भी किसी को किसी से लगाव नहीं रहा, एक छत के नीचे रहते हैं। पहले एक पता होता था, अलग अलग भले होते थे, लेकिन पता एक गांव के एक मुखिया का पता होता तो सबकी चिट्ठियां वहीं आ जाती थी। आज घर का एक पता है, लेकिन किसी को किसी का पता नहीं घर में। ऐसी जिंदगी में जी रहे हैं। तो कहे कि बालपनी में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणीरत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखें आपनो। अर्ध मृतक सम कहा है? और जवानी में माँ बाप को भी नहीं पूछता है। पत्नी दिख जाए तो बस पूछो मत उसकी बात, क्योंकि कहते हैं पत्नी जब आती है तो कैसी चंद्रमुखी होती है। औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, ऐसी होती चंद्रमुखी होती है। थोड़े दिन बाद उसके परिवार उसे ऐसी उल्टी सीख देते हैं कि वो सूरजमुखी हो जाती है। आधी बातें सुनती, आधी सुनती नहीं। बाद में तो ज्वालामुखी हो जाती है कि जो करना है मुझे ही करना है, आप कहने वाले होते कौन हो? ध्यान रखना, ऐसी हालतें नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि हमें चंद्रमुखी नहीं बनना है। हमें तो सच पूछो आत्ममुखी बनना है। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। पत्नी की शक्ल पर मत जाओ, अक्ल पर जाओ, उसके रंग रूप पर मत जाओ, क्योंकि रंग रूप तो 4 दिन में ढल जाएगा। आज कलह तलाक क्यों है? क्योंकि अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया है। और सच पूछो भौतिक विज्ञान कहना चाहिए प्रसाधन चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। इतना लगा लो कि काला भी गोरा दिखने लगता है, तो क्या होगा? बाद में जब पलस्तर उतरेगा, हकीकत दिखेगी तो कलह होगा। क्योंकि जब पहली बार आती है तो कैसी होती है? श्रीमती होती, धर्म पत्नी होती है। विवाह क्या है? प्रारंभ में बाय बाय, बीच में हाय आए, तमाम जिंदगी तबाह तबाह, ये है विवाह। पहले साल पति जगन्नाथ होता है, फिर नाथ होता है, और बाद में तो अनाथ ही हो जाता है। घर से लोग भागे भागे फिर रहे हैं। सोचो घर में कितनी तकलीफ़ें हैं। लोग कहते बधाई हो, शादी हो गई। हमने कही शुरुआत हो गई जंजीर कैद खाने की, और तुम उसे बधाइयाँ देने जा रहे हो। ये मूर्खों की पलटन है। खुद भी फंसे हुए हैं और लोगों को भी फंसाने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती विवाह एक बंधन है, विवाह एक संस्कार है, लेकिन कौन सा विवाह है जहाँ धर्म पत्नी स्वीकार की जाए। लेकिन आज विवाह क्या है? जहाँ धर्म पत्नी संस्कार पूर्वक, धर्म ध्यान पूर्वक, धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक अपने जीवन को चलाने के लिए एक संगनी, सहचारणी, धर्म अनुरागी ग्रहण की जाए। और उसके साथ सच पूछो जीवन में एक पड़ाव ऐसा आएगा कि तुम्हें वैराग हो जाएगा। क्योंकि ऋषि मुनि आदि भी कहते थे वेद पुराण में कि तुम्हें 10 पुत्र हो और 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो। इसका मतलब एक सीमा पर जाकर तुम्हारी काम वासनाएं प्रार्थना बन जाएं, तुम्हारी संसार की वासनाएं संन्यास ले लें। जीवन में संन्यास क्या है? श्वासें शेष रह जाएं और इच्छाएं समाप्त हो जाएं, यही संन्यास है।
और इच्छाएं शेष रह जाएं और सांस समाप्त हो जाए, यही संसार है। ऐसा व्यक्ति तड़प तड़प कर मरता है। सच बताना, तुम जीवन भर दौड़ते हो किस लिए? बचपन में रोए थे खिलौनों के लिए, फिर रोए थे दोस्तों के लिए, फिर रोए प्रेमी प्रेमिका के लिए, पत्नी के लिए, और बाद में कौन माँ बाप के लिए रोता है? सब तो अपने बच्चों की चिंता करते हैं, अपने माँ बाप की कौन चिंता करता है? जिन्होंने तुम्हें इतनी चिंता करके पढ़ाया है, बड़ा किया है। माँ बाप ने तुम्हें सारी खुशियाँ दी हैं जिंदगी की, तुम भी उन्हें खुशियाँ दो। लेकिन एक बच्चे ने अपनी दादी से कहा, दादी दादी अम्मा आप टें बोल दो ना। दादी बोली क्यों बोल दूँ? बोले दादी बोल दो ना। दादी बोली अरे कोई कायदे की बात बोलेगा तब ना। तो बोले क्यों बोल दूँ? बोले कि बोलो ना अम्मा, जो बोलते हैं वही कर देती हो, जो बोलते वही खाना बना देती हो, जहाँ बोलता हूँ घुमाने ले चलती हो, आज बोल रहा हूँ टें बोल दो। दादी बोली ये तो बता तुझे सिखाया किसने? बच्चा कहने लगा अम्मा अम्मा पापा मम्मी रात को बात कर रहे थे कि जब ये बुढ़िया टें बोलेगी तो बहुत पैसा मिलेगा। आप समझ गए? वो बच्चे सोच रहे हैं जिन्हें कि बुजुर्गों को छायादार पेड़ समझना चाहिए। हम बरगद के पेड़ थे, जीते जी छाया दी और बाद में अपना साया दिया, आशीर्वाद दिया। बड़ों के कहते हैं घर में चौखट ना हो तो दर दर नहीं होता, और घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं हो तो घर घर नहीं होता। आप लोगों के घर नहीं है, मकान है, ऑफिस हैं, दफ्तर हैं, बिल्डिंग है, लेकिन घर तो वहाँ होता है जहाँ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, शिक्षाएं देते हैं वो, और जीवन में एक बहुत अच्छा अनुष्ठान देते हैं, पैगाम देते हैं। तो वो सच पूछो बुढ़ापा भी वरदान हो जाता है। जवानी से सुंदर होना चाहिए, लेकिन जवानी में लोग कहाँ पूछते हैं माँ बाप को। कहते माता पिता की बात न पूछी नौत जिमाई साली, कहता तो देती थी घरवाली रोटी बड़ी चुपड़ी। पहली बार इतना आदमी दीवाना हो जाता है पत्नी के लिए कि बोलता तुम बोलती हो तो फूल झड़ते हैं। पत्नी बोलती तुम चांद लगते हो। हमने कहा चांद पर जाकर देखो कितने गड्ढे, वहाँ से पटकना चाहती हो क्या? बोले फूल झड़ते हैं। हमने कही पेड़ पौधे हैं क्या? बोले मोती झड़ते हैं। हमने कही सीप है क्या? बोलते हैं पत्नी बोलती तुम्हें जुल्फों में बसा लूँ। मैंने कही जू है क्या? जुल्फों में बसाएगी। पलकों में बसा लूँ। मैंने कही आँखें फोड़ना है क्या? अरे उल्टी सीधी बातों की भी हद होती है। पहले तुम्हें पलकें जुल्फें दिख रही थी, बाद में वही ज्वालामुखी दिखेगी। क्योंकि आपका राग होता है तो आपको सबको ही अच्छा लगता है। अभी राग है और अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखें आपनो। जब पूरा मर जाता आदमी तो 4 लोग उठा कर ले जाते हैं, जब आधा मर जाता तो 2। लेकिन आचार्य कहते हैं जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी घर बात बनाने। जब तक जोश है, जवानी है, तब तक सुंदर बना लो जीवन को। और कहते जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटत निजित करो। क्योंकि आदमी का तन क्या है? आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैदा है जहाँ। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैदा है जहाँ। एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी और दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। तो हमारी इमारत टूटने नहीं पाए उसके पहले हम मोक्ष मंजिल पर चलकर इसे मोक्ष महल बनाएंगे। आप सबका जीवन भी एक मंदिर की तरह हो, आपका जीवन एक उपवन की तरह हो। आप कहेंगे सिर्फ हम और हमारे रहें, नहीं। उपवन की शोभा जब होती है जब हर तरह के फूल वहाँ खिलते हैं। तो आपके जीवन में भी परिवार के, समाज के, राष्ट्र के, देश के फूल एक होकर जीने की कला आ जाए तो आपकी जवानी बुढ़ापे और भी सुंदर हो जाएगी। जवानी से भी सुंदर बुढ़ापा हो जाएगा। आप सबको जीवन में आनंद मिले, सुंदर हो आपका जीवन, आपको मौत नहीं आए, मौत वरदान बन जाए और अच्छी चीज़ें दिलाए, अच्छी जगह ले जाए, ऐसा हमारा शुभाशीष।